गरीब लोग सच में किसी लायक नहीं हो। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों पर भरोसा किया मैंने। मुझे किसी प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहिए था। ये है विशाखा, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रांत रहेजा की इकलौती बेटी थी और फिलहाल अपने घर के नौकरों को लाइन में खड़ा करके बुरी तरह से जलील कर रही थी। ठीक इसी वक्त विशाखा के पिता विक्रांत वहां पहुंच गए और उन्होंने विशाखा से पूछा, विशु, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों इन सबको डांट रही हो? शुक्र कीजिए डैड कि मैंने सिर्फ डांट रही हूँ, वरना गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। ये दो कौड़ी के लोग एक्चुअली हमारे घर में खड़े होने की भी औकात नहीं है इनकी। वो तुम डिसाइड नहीं करोगी, मुझे बस ये बताओ कि इन लोगों से गलती क्या हुई है? डैड, इन सब की वजह से आज मुझे आपकी बेटी को अपनी फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। आज मैंने घर पर पार्टी रखी थी, इन सबको पहले ही पूरा मेन्यू समझा दिया था मैंने, एंड यू कांट बिलीव डैड कि नमूनों ने क्या किया। इटालियन डिशेस की जगह पता नहीं क्या बना कर ले आए। वो पिज्जा, ओह माय गॉड, कितना बकवास था वो। और वो लजानिया, उसमें तो लेयर्स ही नहीं थी। ताई, आपने विशाखा को पहले ही क्यों नहीं बोला कि आप सबको वो डिशेस बनानी नहीं आती थी? वो साहब, हम डर गए थे कि कहीं बीबी जी नाराज ना हो जाए, बस इसीलिए कुछ बोल नहीं पाए। तो अब क्या तुम्हें शाबाशी दे रही हूँ मैं? बेवकूफ औरत, पहले ही बता देती तो कम से कम मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती। विशाखा, बस बहुत हो गया। जमुना ताई से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। सॉरी बोलो उन्हें। What are you saying, Dad? मैं और इस फटीचर औरत से माफी मांगू? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये कहकर विशाखा वहां से चली गई। विक्रांत रहेजा ने सभी नौकरों से माफी मांगी और फिर वो भी अपने कमरे में चले गए। दरअसल विशाखा के जन्म के साथ ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए ना तो उसे कभी माँ का प्यार मिल सका और ना ही फटकार। वो हमेशा हॉस्टल में रही और फिर एमबीए करने के लिए विदेश चली गई। और अब वापस लौटकर उसे लगता था कि उसके पापा के सारे बिजनेस की इकलौती मालकिन वही है। लेकिन फिर एक दिन, डैड, व्हाट इज दिस? वो मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि डील फाइनल तभी होगी जब आप पेपर साइन करोगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा उसने? बट डैड, मैं आपकी बेटी हूँ और आगे चलकर मुझे ही तो सब संभालना है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन तुम ये सब अच्छे से संभाल पाओगी या नहीं, ये मैं कैसे तय करूं? डैड, मैंने लंदन से एमबीए किया है, टॉप रैंकर थी मैं वहां की, और आप मेरी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि एकेडमिक्स में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, बट प्रैक्टिकली एक बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये अभी तुम्हें सीखना होगा। मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों तक मेहरा जी के अंडर इंटर्नशिप करो और फिर। व्हाट? मैं और उस आउटडेटेड आदमी के अंडर काम सीखूं? डैड, इट्स माय इंसल्ट, आई एम नॉट टेकिंग इट। देन तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और वो फैसिलिटीज भी नहीं जो तुम्हें मेरी बेटी होने के नाते अभी तक मिल रही थी। बात साफ है बेटा, यू हैव टू अर्न योर पोजीशन। डैड, ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और अपना खुद का बिजनेस कार्ड होगा। अब बात विशाखा की सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। विशाखा ने जितने भी क्लाइंट से बात की उन सभी ने उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सभी विक्रांत रहेजा के नाम के साथ थे, जो विशाखा के साथ नहीं था। लेकिन विशाखा ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और एक छोटा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी, लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तो उसे वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। नौबत ये हो गई कि हर चीज में नखरे दिखाने वाली विशाखा अब पेट भर खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बीबी जी, आप यहाँ? अब आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है अब मेरे पास, और सच बताओ तो घर भी नहीं है, और खाना वो भी नहीं खाया कल से। ये कहकर विशाखा रोने लगी तो जमुना ताई को उस पर दया आ गई और उन्होंने विशाखा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, अब आप मेरे साथ चलो बीबी जी। जमुना ताई विशाखा को अपने साथ अपने घर लेकर गई। वहां सबसे पहले उन्होंने विशाखा के सामने खाने की थाली रखी, जिसे पलक झपकते ही विशाखा ने साफ कर दिया और फिर, बस अब बहुत हो गया बीबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूंगी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं ताई, पापा हमेशा से सही थे और जो बात वो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वो समझ गई हूँ। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफरत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब मेरा खुद का सामना गरीबी से हुआ तो मुझे समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है बीबी जी। हमने आपका नमक खाया है
और उसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। जमुना ताई की बातों से विशाखा को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट्स के पास ना जाकर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। उसने जमुना ताई और उनकी बस्ती के लोगों के साथ मिलकर नमकीन और मीठे स्नैक्स बनाकर बेचने शुरू किए। बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ बढ़िया टेस्ट के चलते विशाखा का ये छोटा सा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। विशाखा का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि जमुना ताई की बस्ती में ही था। और तब विशाखा को आखिरकार अपने पिता के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? डैड, मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। बट सिर्फ 10 लाख में तुम अपना बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करोगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है डैड, क्योंकि ये पैसे मुझे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बस्ती के उन घरों को फिर से बसाने के लिए चाहिए जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। विशाखा की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फौरन उसे गले से लगाते हुए कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एक बेहतर बिजनेस वुमन तो तुम पहले से थी, पर आज तुम गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अमीरी गरीबी सिर्फ शब्द हैं, तराजू के दो पार्ट नहीं।